स्वागत है दोस्तों आपके प्यारी से यूट्यूब चैनल लॉ विथ आदित्य में। इस वीडियो में मैं सेकंड डिफेंस कवर करने वाला हूं जो कि है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कवर किया था वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया। उसका फुल कंसेप्ट मेरी पिछली वीडियो में है, जाके आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट, one of the principles is that no court will add a person who found his cause of action upon an immoral or an illegal act। इसका मतलब यही है कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसके अंदर एक यह भी प्रिंसिपल है कि कोई भी कोर्ट किसी पर्सन की सहायता नहीं करेगा यदि उसका कुछ एक्शन और उसका कुछ एक्ट जो अराइज हुआ है वो एक इमोरल और इलीगल एक्ट से हुआ है। The maxim is ex turpi causa non oritur actium, which means from an immoral cause no action arises। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्टिव। इसका मतलब ये है कि जब प्लेंटिफ कुछ गलत एक्ट करता है, कुछ इलीगल या फिर इमोरल एक्ट करता है और उसको कुछ उससे हार्म होता है, तो उसके लिए वो damages क्लेम नहीं कर सकता। A plaintiff will be unable to pursue legal remedy if it arises in connection with his own illegal act। इसका यही मतलब है कि जो प्लेंटिफ है वो अनेबल है कोई भी लीगल रेमेडी परस्यू करने के लिए यदि उसका जो एक्शन है वो उसके ओन इलीगल एक्ट से कनेक्ट है। इसका मतलब यही है कि जब कोई प्लेंटिफ कुछ गलत वर्क करता है और उससे उसको कुछ हार्म पहुंचता है तो उसके लिए वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। द प्लेंटिफ इज नॉट डिसेबल्ड फ्रॉम रिकवरिंग इन टॉर्ट अनलेस सम अनलॉफुल एक्ट और कंडक्ट ऑन हिज ओन पार्ट इज कनेक्टेड विद द हार्म सफर्ड बाय हिम एज ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये है कि जो प्लेंटिफ है वो डिसेबल नहीं है रिकवर करने के लिए टॉर्ट में, लेकिन जब तक डिसेबल नहीं है जब तक कोई अनलॉफुल एक्ट और कंडक्ट उसके पार्ट से कनेक्टेड ना हो। मतलब प्लेंटिफ एबल है परस्यू करने के लिए लीगल रेमेडी यदि उसे कुछ हार्म हुआ है किसी और पर्सन के द्वारा, लेकिन यदि कुछ उसे हार्म हुआ है उसके खुद के इलीगल एक्ट करने से तो उसके लिए वो फिर लीगल रेमेडी परस्यू नहीं कर सकता। सॉरी, इसमें मैंने 2 केस लिखे हैं लेकिन इसको मैंने डिफरेंट, मतलब पहले ये वाला केस आना था बर्ड वर्सेस हुलब्रुक, फिर बार्न्स वर्सेस वार्ड। सो पहला हम केस पढ़ते हैं बर्ड वर्सेस हुलब्रुक। इस केस में क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ था वो एक ट्रेस पासर था। वो डिफेंडेंट के लैंड में आया। अब डिफेंडेंट ने क्या किया था, स्प्रिंग गन्स लगाई थी विदाउट एनी नोटिस इन हिज गार्डन। उसने नोटिस नहीं लगाया था अपनी गार्डन में और स्प्रिंग गन लगाई थी। तो जैसे प्लेंटिफ ने एंटर किया गार्डन में, स्प्रिंग गन से उसको इंजरी हो गई। और इस केस में कोर्ट ने यही कहा कि जो प्लेंटिफ है, जो ट्रेस पासर है, वो एंटाइटल है, उसे अधिकार है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सके फॉर द इंजरी कॉज बाय स्प्रिंग गन सेट बाय द डिफेंडेंट विदाउट नोटिस इन हिज गार्डन। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो ये केस में इससे रिलेटेड एक और केस है बार्न्स वर्सेस वार्ड। इस केस में यही बताया गया कि अ ट्रेसपासर इज लायबल टू एन एक्शन फॉर द इंजरी विच ही डज बट ही डज नॉट फॉरफिट हिज राइट ऑफ एन एक्शन फॉर एन इंजरी सस्टेन। इसका भी यही मतलब है कि जो ट्रेसपासर है, ट्रेसपासर का मतलब बता दूं, जो पर्सन अनलॉफुली किसी की लैंड में एंटर करता है। तो यदि कुछ अनलॉफुल एंटर करके कुछ गलत काम करता है तो उसके लिए भी तो लायबल है उस इंजरी के लिए जो उसके एक्ट से हुई, लेकिन वो अपनी राइट को नहीं खो सकता, पूरी राइट को नहीं खो सकता किसी अदर के इमोरल एक्ट के कारण। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, जो कि एक डिफेंस है अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, आपको समझ में आ गया होगा। और इस डिफेंस के थ्रू जो डिफेंडेंट है वो अपनी लाइबिलिटी को हटा सकता है बिकॉज द प्लेंटिफ इज़ द रॉन्ग डूअर इन दैट। सो थैंक यू।